छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आता है? जरा सोचिए, उस ज्वालामुखी के बारे में जो बरसों तक शांत पड़ा रहता है, लेकिन एक छोटी सी दरार पड़ते ही वह अपना रौद्र रूप धारण कर लेता है, सब कुछ भस्म कर देता है। आप भी कुछ ऐसे ही हैं, आपकी रगों में दौड़ता हुआ खून और आपके भीतर धधकती हुई आग। यह गुस्सा कोई बाहरी घटना नहीं है, यह तो आपकी चेतना का वो विषाक्त कचरा है जिसे आपने वर्षों से अपने अंदर जमा कर रखा है। जब आप अपनी छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खोते हैं तो आप यह नहीं देख पाते कि आप खुद ही अपने विनाश की नींव रख रहे हैं। यह कोई सामान्य चिचिचापन नहीं है, यह आपकी उस हारी हुई लड़ाई का शोर है जिसे आप अपने मन के अंधेरे कमरों में खुद से लड़ रहे हैं। आप बारूद के ढेर पर बैठे हैं और माचिस की एक छोटी सी तीली जलते ही आप खुद को और अपने चारों ओर के वातावरण को राख कर देना चाहते हैं। यह गुस्सा आपकी ताकत नहीं, बल्कि आपकी कमजोरी का सबसे विभत्स चेहरा है। अक्सर हम सोचते हैं कि गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन असलियत यह है कि गुस्सा आना तो आपकी मानसिक दास्ता का प्रतीक है। आप अपनी शांति के मालिक नहीं हैं, बल्कि आप उन परिस्थितियों के गुलाम हैं जो आपके मन मुताबिक नहीं होती। दुनिया तो वैसी ही चलेगी जैसी वह है, उसमें आपके हाथ की कठपुतली बनने की क्षमता नहीं है। फिर भी आप उम्मीद करते हैं कि हर चीज आपके कहे अनुसार हो, हर इंसान आपके सिद्धांतों पर चले और हर घटना आपकी मर्जी से घटे। जब ऐसा नहीं होता तो आपके भीतर का अहंकार चोटिल होता है और उसी अहंकार के टूटने की आवाज को आप गुस्से के रूप में बाहर फेंकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना यह दर्शाता है कि आपकी सहनशीलता का दायरा बहुत संकीर्ण हो चुका है। आप एक ऐसे धागे की तरह हैं जो जरा सा खींचते ही टूट जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर होते हैं, जो अपनी ऊर्जा को निर्माण में लगाते हैं, उनके पास गुस्सा करने के लिए समय ही नहीं होता। गुस्सा तभी आता है जब हमारे पास कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता। जब आपका ध्यान छोटी छोटी समस्याओं पर केंद्रित होता है तो वे समस्याएं आपको बड़ी लगने लगती हैं। आप एक चींटी को पहाड़ बनाकर देख रहे हैं। जब आप अपने जीवन के बड़े ध्येय को भूल जाते हैं तो तुच्छ बातें आपकी दुनिया बन जाती हैं। आप ट्रैफिक में फंसे किसी इंसान पर इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि आपकी जिंदगी की गाची खुद ही किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही। आप अपने किसी करीबी से इसलिए भिड़ जाते हैं क्योंकि आप अपनी असफलताओं का बोझ किसी और पर डालना चाहते हैं। यह गुस्सा नहीं, यह आपकी आंतरिक कुंठाओं का विसर्जन है जो आप गलत दिशा में कर रहे हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो गुस्सा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब हमें अंदर से डर लगता है, जब हमें लगता है कि हमारा नियंत्रण छिन रहा है, तो हम आक्रामक हो जाते हैं। आप छोटी बातों पर इसलिए भगते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। यह आपका भ्रम है। असली ताकत तो वहां है जहां तूफान आए और आप शांत खड़े रहें। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर उबल पड़ता है, उसने अपने मन की बागडोर दूसरों के हाथों में दे रखी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपको तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक आप खुद उन्हें अनुमति न दें। आप स्वयं ही अपनी मानसिक शांति के हत्यारे बन रहे हैं। जिस क्षण आप छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे, उस क्षण आप अपनी आंतरिक स्वतंत्रता के पहले पायदान पर चढ़ जाएंगे। कभी रुककर सोचिए कि आप कितने कीमती हैं और आप अपनी ऊर्जा को कितनी रद्दी चीजों में खर्च कर रहे हैं। गुस्सा करने के लिए बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की खपत होती है। एक पल का गुस्सा आपके शरीर के उन अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है जिनके बारे में आपको अभी पता भी नहीं है। यह आपके रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाता है। आप जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं वह तो बस एक पल में भूल जाएगा, लेकिन वह कद्वी याद आपके रिश्तों की नींव हिला देगी। क्या वह एक छोटा सा काम या वह छोटी सी बात वाकई इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसके बदले में आपने अपना सुकून और अपने प्रियजनों का भरोसा दांव पर लगा दिया? हम सब एक ऐसी दौर में हैं जहां हम ये भूल गए हैं कि जीना महत्वपूर्ण है, लड़ना नहीं। इंसान का गुस्सा उसकी अधूरी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। हम जब खुद को व्यक्त नहीं कर पाते, जब हम अपनी बात मनवाने में नाकाम होते हैं, तो हम गुस्से का सहारा लेते हैं। यह एक प्रकार की हार को छिपाने की कोशिश है। जब आप शांत रहना सीखते हैं तो आप सामने वाले को निरुत्तर कर देते हैं। चुप्पी में जो ताकत है वो चीखने चिल्लाने में कभी नहीं हो सकती। जब आप गुस्सा करते हैं तो आप तर्क खो देते हैं, आप गरिमा खो देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी बुद्धिमानी खो देते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख सकता। वह सिर्फ शोर पैदा करता है और शोर में सत्य दब जाता है। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी बात सुने तो आपको शांत रहकर उसे कहना सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज जो समस्या आपको बहुत बड़ी लग रही है वह 1 महीने बाद शायद आपको याद भी न रहे।
तो फिर आज अपना खून जलाने का क्या तुक है? आप अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक क्यों नहीं हैं? जब गुस्सा आए तो उस समय को एक पॉज बटन की तरह इस्तेमाल करें। जैसे ही लगे कि शरीर में गर्मी बढ़ रही है, विचार कीजिए कि क्या यह वाकई महत्वपूर्ण है। क्या 5 साल बाद इसका कोई मोल बचेगा? यदि उत्तर नहीं है तो उस गुस्से को वहीं उसी क्षण छोड़ दीजिए। यह आपकी सबसे बड़ी विजय होगी, खुद पर विजय। अक्सर हम गुस्सा इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम दूसरों से बहुत उम्मीदें पाल लेते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई हमारे मानकों पर खरा उतरे। यह उम्मीद ही दुखों और गुस्से की जड़ है। लोग वही करेंगे जो उनके संस्कार और उनकी परवरिश उन्हें सिखाती है। आप उन्हें बदलने के लिए गुस्सा करके अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अपनी ऊर्जा को बदलने की शक्ति में लगाइए, लोगों को बदलने की कोशिश में नहीं। जब आप दूसरों से उम्मीदें छोड़ देते हैं तो छोटी छोटी बातें आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। आप एक विशाल आकाश की तरह हो जाते हैं जहां बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि गुस्से को कैसे रोके। मैं कहता हूं उसे रोकना नहीं है, उसे समझना है। आप गुस्सा इसलिए नहीं करते क्योंकि सामने वाला गलत है। आप गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी मैं को ठेस पहुंची है। आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सलाम करे, आपकी बात माने, आपकी इज्जत करे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप खुद उस सम्मान के हकदार बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं? असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि अपनी खामोशी में अपनी बात मनवा लेने में है। अपने दिन भर के उन पलों को याद कीजिए जब आपने अपना आपा खोया था। क्या उस गुस्से के बाद आपका काम बन गया? क्या आपको कोई सुकून मिला? नहीं, आपने सिर्फ पछतावा और थकान पाई। यह गुस्सा एक ऐसा जहर है जिसे आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मर जाए। यह पागलपन नहीं तो और क्या है? जब आप किसी छोटी बात पर बिफरते हैं तो आप अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण नहीं दे रहे होते, बल्कि आप दुनिया के सामने अपनी मानसिक अस्थिरता का प्रदर्शन कर रहे होते। सोचिए, यदि एक महान योद्धा युद्ध के मैदान में छोटी छोटी बाधाओं पर तलवार चलाने लगे तो क्या वह जीत पाएगा? कभी नहीं। वह हार जाएगा क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को तुच्छ चीजों में खत्म कर दिया। आपका जीवन भी एक बड़ा युद्ध क्षेत्र है। आपके पास सपने हैं, आपके पास जिम्मेदारियां हैं और आपके पास वो बड़ा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए आपने कसम खाई थी। क्या आप वाकई अपनी उस बड़ी मंजिल को इन छोटी छोटी गलियों के झग्गों की भेंट चढ़ाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन आपको अपने लक्ष्य की प्यास लग जाएगी, उस दिन दुनिया की हर छोटी बात आपको धूल के समान दिखाई देगी। फिर न तो किसी की कही हुई बात आपको चुभेगी, न ही किसी की गलत हरकत आपको विचलित करेगी। आप एक ऐसी ऊर्जा बन जाएंगे जिसे रोकना नामुमकिन होगा। अंत में यह याद रखिए कि जीवन बहुत छोटा है। क्या आप इसे छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते हुए और क्रोध की आग में झुलसते हुए बिताना चाहते हैं? आप एक दिव्य संभावना है, एक अद्भुत ऊर्जा है। इस ऊर्जा को क्षुद्र बातों के लिए बर्बाद मत कीजिए। जब भी गुस्सा आए तो बस इतना याद रखिए कि आप किसी और को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शांत रहिए, धैर्य रखिए और मुस्कुराइए। जिस दिन आपने यह सीख लिया, उस दिन आप समझ पाएंगे कि जो लोग आपको छोटी छोटी बातों पर उकसाते थे, वे तो बस आपकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे थे और आप उसमें उत्तीर्ण हो गए। अब से जब भी कोई छोटी बात आपको परेशान करे तो अपने मन में दोहराइए, ये मेरे स्तर की बात नहीं है। यह मंत्र आपको हर छोटे गुस्से से बाहर निकाल लाएगा और आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां छोटी बातें आपको छू भी नहीं पाएंगी। क्या आपको लगता है कि आप अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए अपनी दिनचर्या में कोई छोटा सा बदलाव करने के लिए तैयार हैं? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट दमदार वाली मोटिवेशन स्पीच वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।